झारखंड में चुनाव से पहले एक बार फिर राहुल गांधी का जोर उन्हीं मुद्दों पर है जिनके सहारे कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ी। रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन के दौरान राहुल गांधी ने जाति, संविधान और आदिवासी सम्मान के नाम पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मनुस्मृति की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन और मनुस्मृति के बीच में लड़ाई चल रही है और ये नई लड़ाई नहीं है, ये हजारों सालों से लड़ाई चल रही है। जब बीजेपी के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका जो इतिहास है, आपका जीने का तरीका है, उसको वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने राष्ट्रपति का जिक्र करके आदिवासी सम्मान का मुद्दा भी उठाया और अमीरों की लिस्ट का जिक्र किया। राष्ट्रपति जी को आदिवासी वर्ग से बनाया गया, मगर जब पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है तो उन्हें कहा जाता है कि आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकते। राम मंदिर का उद्घाटन होता है, राष्ट्रपति जी से कहा जाता है आप आदिवासी हैं, आइए मत। अंबानी को बुलाया जाता है, अदानी को बुलाया जाता है, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी से कहा जाता है आप नहीं आएंगे। अगर ये संविधान पर आक्रमण नहीं है कि राष्ट्रपति जी पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन नहीं कर सकती तो क्या है? 250 सबसे बड़ी कॉर्पोरेट्स में, मालिकों में, सीईओज में, सीनियर मैनेजमेंट में आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। हलवा बांट रहे हैं वही, हलवा खा रहे हैं वही। राहुल के बयान पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने जोरदार पलटवार किया है। कांग्रेस को आदिवासी विरोधी पार्टी बताते हुए उनके बयानों को झूठा करार दिया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी का महत्व को खत्म किया। झारखंड के आदिवासी हितैषी नहीं हो सकता है कांग्रेस पार्टी। झारखंड आंदोलन को भी कुचला है, झारखंडियों को ऊपर में गोली चलवाया है। बस भारतीय जनता पार्टी के सारे दस्तावेज उठा के देख लीजिए, आदिवासी भाइयों को आदिवासी भाई ही कहा जाता है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा झूठ कुछ भी नहीं हो सकता और इसे राष्ट्रीय स्तर का नेता जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है और वो इस प्रकार के बयान देता है तो ये देश के लिए नहीं, उनके लिए बहुत शर्म की बात है। इतने तरह का नकारात्मक प्रचार हो सकता है, हरियाणा में उन्होंने किया। देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव, निष्पक्ष चुनाव जो प्रक्रिया है उस पर सवाल उठाते रहते हैं, बूथ कैप्चरिंग को फिर वापस लाना चाहते हैं, तो उनके नकारात्मक प्रचार को हरियाणा की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। सब जगह की जनता उनको रिजेक्ट कर दी। झारखंड में आदिवासी, दलित और ओबीसी वोटर मिलाकर 80% से ज्यादा हैं। यही वजह है कि आने वाले दिनों में भी राहुल गांधी जाति से जुड़े मुद्दों को छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि हरियाणा में उनका जाति वाला मुद्दा नहीं चल पाया। बीजेपी ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अपनी सरकार बना ली। देखना ये होगा कि राहुल गांधी का ये जाति वाला कार्ड झारखंड में कितना असर करता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।